ये तस्वीरें किसी लग्जरी एसी क्लासरूम की नहीं है। यहाँ आपको बच्चे पढ़ते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन देखिए खुले आसमान के नीचे, वो भी गंगा किनारे, यानी अपने फुल ऑन देसी ओपन एयर माहौल में। मतलब ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ना कुछ, बस एक चीज की है जरूरत, और वो इन छात्रों में भरपूर है जुनून। जी हाँ, यही जुनून है जो इन्हें पटना के कॉलेज घाट ले आया है। और ये सभी स्टूडेंट सरकारी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। कोई आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, तो कोई देखिए आरआरबी ग्रुप डी की, तो कोई बैंकिंग या एसएससी एग्जाम्स की। ये तस्वीर जितनी जगाती है हम में उम्मीद, आप में भी उतना ही ये भी याद दिलाती है कि लाखों लाख उम्मीदवार कितने सपनों के साथ इन सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। खुले आसमान के नीचे पढ़ना देखिए कोई मजाक की बात नहीं है। आप सोचिए किस कदर वो सरकारी भर्ती चाहते हैं, वही जो आज भगवान ढूंढने जैसा हो गया है। खैर, भर्तियों के अंजर पंजर हम बाद में खोलेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतने सारे छात्र गंगा किनारे क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या है इनके सपने। दरअसल इन सभी छात्रों के गुरु है एसके झा, जो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बच्चों को सरकारी एग्जाम्स की पढ़ाई पढ़ाते हैं और हर वीकेंड पर बच्चों का टेस्ट लेते हैं। उनका कहना है 12 से 14,000 स्टूडेंट्स हर वीकेंड पर सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं। और झा जी पिछले 2 महीने से ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का जिक्र भी किया, जरा उनसे सुनिए कौन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन। इसके पीछे एकमात्र चोर है, उसका नाम है बेरोजगारी। वो बड़ा भयानक तरीके से बैठा हुआ है, उसी को मारने की साजिश कर रहे हैं हम लोग। एक ऐसी साजिश जिससे ये बेरोजगारी मर जाए और हम लोगों को इस दंश से मुक्ति मिल जाए। उसी के लिए हम शिक्षक और हम छात्र हर दिन एक कदम बढ़ा रहे हैं, अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, ताकि हमें रोजगार मिले और बेरोजगारी के इस दंश से हमें मुक्ति मिले। ये जो बच्चे अभी आप देख पा रहे हैं सर, ये सभी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के सीबीटी 1 के पास आउट बच्चे हैं। मतलब 1,35,00,000 फॉर्म गिरा था, उसमें से 7 लाख बच्चों का रिजल्ट हुआ था। उस 7 लाख में ये एक बच्चा है, वो एक बच्चा है, वो एक बच्चा है। तो मतलब पूरे भारतवर्ष में जो 7 लाख रिजल्ट दिया गया है रेलवे के द्वारा, उसमें से जो छात्र हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। यहाँ कोई किसान का बेटा है, कोई रिक्शा चालक का बेटा है, कोई किसी छोटे मोटे व्यापारी का बेटा है। सभी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शायद 2 जोड़ी कपड़ा है, एक चप्पल है, शायद वो टूटा हुआ होगा। अगर आप यहाँ से वहां तक आप कहीं भी किसी भी चप्पल पे आप सर कैमरा लगा दीजिएगा तो वो चप्पल आपको टूटा हुआ ही शायद मिलेगा। हर 10 में से 5 चप्पल टूटा हुआ है। और बच्चे इस बेरोजगारी भरे दंश को निकालने के लिए हर दिन एक कदम उठा रहे हैं। तो आपने सुना, बेरोजगारी नाम के चोर से है इन छात्रों की लड़ाई। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे मिलेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पास कर चुके हैं और अब सीबीटी 2 में बैठने की तैयारी है। अगर आपको याद नहीं तो बता दें कि सीबीटी 1 वही एग्जाम है जिसका रिजल्ट इस साल जनवरी के महीने में जारी हुआ, लेकिन छात्र नतीजों से खुश नहीं थे। छात्रों का कहना था कि सरकार ने 20 गुना स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने का वादा किया था, लेकिन असल में 10 या 11 गुना ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का नाम जो है वो एक से ज्यादा लेवल पर सिलेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। छात्रों ने विरोध किया, विवाद बढ़ा तो सरकार डिफेंसिव मोड में आई और फटाफट एक समिति गठित कर दी। छात्रों से सुझाव मांगे, पहल अच्छी थी। कुछ ही दिन बाद सरकार आई और कहा कि हम पूरे 20 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट करने को तैयार हैं। और फिर हुआ कई और छात्रों का सिलेक्शन। टूटे सपनों को फिर से उम्मीद मिली, पंख मिले, और अब गंगा घाट पे बैठे ये स्टूडेंट्स उसी उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि वीकेंड पर 12 से 14,000 बच्चे यहाँ एकत्रित होते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं। चलिए आगे की कहानी खुद झा सर से ही सुनते हैं। लगभग दोनों दिन मिला के 12 से 14,000 बच्चे यहाँ आते हैं टेस्ट देने के लिए, जिसका आयोजन हम शनिवार और रविवार को सुबह 6 बजे से करते हैं। नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीने से चला रहा हूँ और पता नहीं कब तक चला पाऊंगा। क्योंकि सर यहाँ जब एक क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, लगभग 12 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग आती है। इसकी क्वेश्चन रहता है, OMR रहता है, इसके प्रिंटिंग ही नहीं सर, इसका प्रूफ रीडिंग होता है, इसको सेलेक्ट किया जाता है, इसको टाइप किया जाता है,
होता है, इसका पीपीटी बनता है, 4 टीचर मिलकर एसके झा यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन लेते हैं। तो एक कंप्लीट टीम है 30 से 35 लोगों की जो इस पे पूरा सप्ताह काम करती है, और तब जाके ये क्वेश्चन बच्चों के सामने आ पाता है। क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो सीबीटी 2 वाले बच्चे नहीं आएंगे, उनको ये लगेगा कि मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है और वो नहीं आएंगे। तो सर उसके दिशा में हमेशा लोग काम कर रहे हैं, एक बड़ी सी टीम है जो इस पर लगी हुई है। तो आपने झा सर को सुना, अब जरा जानते हैं कि खुले आसमान के नीचे पढ़ने का उम्मीदवारों का, छात्रों का एक्सपीरियंस आखिर है कैसा। एक छात्र जिनके पिता खेती करते हैं, उनके क्या सपने हैं वो जरा सुनते हैं। यहाँ जो माहौल है पढ़ाई का, जो बच्चों के बीच में सर का मार्गदर्शन जो मिलता है, एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है सर। जो हम लोग के यहाँ जो फ्री में सर सभी छात्रों के लिए जो व्यवस्था किए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसके झा सर को। और जो हम लोग के रियलिटी का पता चलता है, टेस्ट देते हैं शनिवार और रविवार को कि हम कहाँ हैं और कितना उसमें हमें सुधार करना है सर के मार्गदर्शन में। इसलिए अगला फिर सैटरडे संडे को फुल कॉन्फिडेंस के उसके सुधार के साथ कोशिश रहती है 100% करने की। पापा क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। खेती करते हैं कहाँ पे? जी गांव में, औरंगाबाद जिला। तो उम्मीद है पीटी आपका भी निकल जी बिल्कुल। एक और कैंडिडेट नीरज कुमार ऐसे मिले जिनके पिताजी की नौकरी छूटी, तो सारा दारोमदार जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नीरज के कंधों पर आ गई। सुनिए उनकी पूरी बात। सर से मिले हुए थे, पहले से पढ़ रहे थे। हाँ। घर पापा जी बाहर फैक्ट्री पे काम कर रहे थे, जयपुर हाईटेक कंपनी में। काम छूट गया पापा का, तो हम यहाँ से चले गए। तब तक कोरोना आ गया, तो वहाँ चले गए काम करने। गुड़गांव में ज्योति कंपनी था, उसमें काम कर रहे थे। उसमें सर जाने का तो था कि 9-15 में जाना है, लेकिन उसमें कब आना है ये पता नहीं था कि कब उसमें से निकलेंगे। अब 2 दिन भी हो गया, 1 दिन में भी छुट्टी हो गया, क्योंकि वहाँ काम कर रहे थे, किसी तरह से घर चल रहा था। छोटा भाई भी पढ़ रहा था यहाँ से। उसके बाद वहाँ काम कर रहे थे, चल रहा था किसी तरह घर परिवार। एकाएक रिजल्ट आ गया एनटीपीसी का, तो हम वहाँ बोले कि भाई हमको यहाँ से जाना है, पढ़ना है। तो बोला नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। फिर भी किसी तरह से छुट्टी लिए, गेट पास लिए। ये गेट पास हुआ मेरा। अच्छा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ का गेट पास। और लड़का सबको बोले हम आएंगे, हमको जाने दो, एग्जाम दे करके आ जाएंगे। तो बोला ठीक है, तो जाओ एग्जाम दे। यहाँ आए, वहाँ से बात करके वहाँ पैसा लेकिन डाल दिया। फिर घर पे आए, पापा को बोले किसी तरह से एडजस्ट कर दीजिए पापा, ग्रुप डी तक। अभी एनटीपीसी में मेरा रिजल्ट हो गया। तो पापा बोले अब क्या करोगे, किसी तरह से देख लो। हम डायरेक्ट कुछ नहीं सोचे, सिर्फ भाड़ा लिए और छोटा भाई को भी लिए। छोटा भाई मेरा वहाँ पे है। छोटा भाई को लेकर के सर के शरण में आ गए। रात को सर के शरण में आए, बोले कि सर हमको किसी तरह से आप रख लीजिए, जहाँ जो कहिएगा। सर बोले नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं देख लूँगा। सर अपना रूम दिए और उसी में सर एडजस्ट कर दिए। हम सर के पास हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि निकल जाए। मतलब उम्मीदें देखिए इन स्टूडेंट्स की, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई, जज्बा, जुनून सब है। अब बस एक ही चाहत है इन बेरोजगार युवाओं की कि किसी तरह सीबीटी 2 निकल जाए और इन्हें रेलवे में एक सरकारी भर्ती मिल जाए। वैसे थोड़ा याद दिला दे कि ये वही भर्तियां हैं जो 2019 में निकाली गई थी। सीबीटी 1 7 फेज में कराया गया था, दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच। रिजल्ट आया जनवरी 2022 में। जरा ये क्रोनोलॉजी देखिए, वक्त देखिए, पूरी प्रक्रिया में कितना लगा है। और जनवरी 2022 में आने वाले रिजल्ट का छात्र करते हैं विरोध। पूरा पटना क्या, दिल्ली हिल जाता है। छात्रों की 20 गुना वाली मांग के आगे सरकार झुकती है और फिर असल में 20 गुना छात्र चुने जाते हैं। और अब होने जा रहा है सीबीटी 2। पे लेवल 4 और 6 में शॉर्टलिस्ट होने वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा 9 और 10 मई को। मतलब सफर देखिए 2019 से 2022 तक का। अब आप इसे हिंदी वाला सफर समझें या इंग्लिश वाला, ये आपके ऊपर है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके शिक्षा, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे भी कोई सुने, तो आप सही जगह पर हैं। न्यूज तक पर हमारी कोशिश यही है कि आपके मुद्दे लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। तो देर किस बात की, लिख दीजिए अपने मन की बात हमारे कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज तक।